गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर चैनल में आप सबका मोस्ट वेलकम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसकी पहले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़े और आज हम शुरू करने वाले हैं रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का विधि। और दो चर वाला रैखिक समीकरण यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रश्नावली आज हम शुरू करने वाले हैं 3.3। जो भी प्रश्नावली हो रहा है उसको आप पढ़िए, उसका नोटबुक तैयार कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बात करते हैं आज हम दो रैखिक समीकरण, दो निम्न रैखिक समीकरण युग्म का दो चर वाला देख रहे हैं। तो यहाँ पे x y दो चर हुआ इक्वल टू 14 है, तो ये चर का घात 1 है, चर का घात क्या है 1। तो ये आपका होगा रैखिक समीकरण और ये होगा ये भी समीकरण, दो चर वाला समीकरण। और दोनों को युग्म को हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का ये दोनों युग्म कहलाएगा। तो समीकरण में क्या होता है कि समीकरण सॉल्व करने की जो विधि होती है वो हमको पढ़ना है विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन, तुलनात्मक, ये सब जो विधियां हैं इसके बारे में हम एक एक करके सीखेंगे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 3.3 शुरू करने वाले हैं और इस 3.3 प्रश्नावली में हम दो निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन, पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे, उसके बाद विलोपन विधि। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारा मिलेगा वैसे हम सीखेंगे। और आप जो भी जैसे त्रिकोणमिति हमने इसके पहले पढ़े, तो जो जिस क्वेश्चन की आवश्यकता हो वो सभी 8.1 से लेकर 8.4 तक जितने भी एक्सरसाइज हैं, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इस चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद चलिए आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.3। जो भी प्रश्नावली हुआ उसको पढ़िए, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। एक करके हम सभी एक्सरसाइज को धीरे धीरे हम खत्म करेंगे। तो चलिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, देख रहे हैं कि x + y = 14 है, x - y = 4, समीकरण 2। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें जोड़, घटाव, गुना और जो x का मान निकालते हैं समीकरण से, ये हमें अच्छा से आना चाहिए। तो मैं बात करूं यहाँ पे कि समीकरण 1, जब भी यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से हम समीकरण 3 बनाएंगे और 3 से जो x या y का जो वैल्यू हम निकालेंगे समीकरण 2 में रख देंगे और एक चर का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, समीकरण 3 में रख के हम दूसरे चर का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले एकदम सिंपल मैटर बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो आइए देखते हैं, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x + y = 14, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण 1 से हम x या y किसी एक चर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x का ही वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। और ये चर पद या अचर पद जब भी पक्षांतर होगा एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, तो उसके सामने का चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस होगा इधर पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होगा इधर पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस y पक्षांतर होगा इधर तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। समीकरण इसको मान लेंगे 3। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाला। तो समीकरण 1 से यानी 1 लिख दिए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, समीकरण हमारा 3 मिल गया। अब 3 मिलने के बाद हम क्या करेंगे कि जो यहाँ x का वैल्यू निकाले हैं, इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान यहाँ लिख देंगे हम, समझने में सुविधा होगी। समीकरण 3 से रखने पर, यानी समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 से ये जो x का वैल्यू आया है से रखने पर, x का मान समीकरण 3 से रखने पर। तो चलिए समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 देखेंगे क्या है, x - y बराबर है कितना, 4।
x का यहाँ ध्यान देंगे, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो चलिए समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 से जो 3 से रखने पर, तो समीकरण 3 से x का वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई। तो x के जगह पे क्या रखेंगे 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे रखेंगे 14 माइनस वाई ये है, अब बराबर कितना 4। अब आइए अब देखिए ये प्लस में है बाबू, प्लस 14 अचर पद है तो अचर पद की तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे। तो ये प्लस इसके सामने प्लस है तो पक्षांतर होगा तो माइनस में आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पे इसका गुना कुछ नहीं यानी 1 है, इसका गुना कुछ नहीं यानी 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2y, माइनस माइनस प्लस, गुणाएंगे 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हुआ, चर y है तो y, दोनों के सामने चिन्ह, दोनों चर के सामने माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे एक माइनस चिन्ह हम दे देंगे, बराबर 4। अब देखेंगे इसके सामने प्लस है तो ये पक्षांतर होगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए तो अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे -2y बराबर, यहाँ पे 10 14 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 10, और देख रहे हैं कि 12 अंक के सामने यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ बचा हमारा 2y बराबर 10, और ये इंटू में है तो बाटा में जाएगा, 10/2 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना मिल गया हमें 5, देख रहे हैं कि y का वैल्यू हमें आ गया 5, एक चर का वैल्यू मिल गया। तो अब यहाँ लिख देंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, किस में रखने पर 3 में y का मान रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 देखते हैं क्या है, यहाँ पे है कि x बराबर 14 माइनस वाई, यानी x बराबर 14 माइनस वाई का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ क्या रख देंगे 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू क्या मिला 14 में से 5 गया 9 5 14 होता है 9, देखिए तो यहाँ पे x का मान 9 मिल गया एंड y का मान क्या दिया है 5, यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर जांच करना होगा तो x का मान 9 y का मान 5, तो यहाँ x का मान रख दिए 9 y का मान 5, जोड़ेंगे 9 5 14 बराबर आ जा रहा है। x का मान 9 y का मान कितना आया है 5, तो 9 यहाँ 5 रख देंगे, घटाएंगे तो 4 आ जा रहा है, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट। अब हम देखेंगे इसमें 3.3 का 1 का 2 नंबर प्रश्न, सोल्यूशन को आप देखिए उसके बाद खुद आप करना सीख जाएंगे। तो चलिए इसमें देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है, इसमें 4 पद है x t s t और इसमें भी s और t। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे कि प्रोसेस आपको बताएं कि समीकरण 1 से 3 निकालेंगे और 3 से जो किसी एक चर का वैल्यू हम जो निकालेंगे उसको समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त करना है समीकरण 3, तो यहां से हम निकालेंगे इसलिए s बराबर 3 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस t, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, 1 से हमारा समीकरण 3 मिल गया। अब हम समीकरण 3 से s का जो मान है वह किस में रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख देंगे हम कि अब यहाँ पे कि समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 से हम क्या निकालें s का वैल्यू, समीकरण 3 मिल गया। अब समीकरण 3 से s का वैल्यू हमारा क्या आया है 3 प्लस t, और इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो चलिए अब समीकरण 2 लिखते हैं यहाँ पे s/3 प्लस 3/2 बराबर 6। तो चलिए s का वैल्यू कितना है 3 प्लस टी, तो s की जगह पे यहाँ क्या रखेंगे 3 प्लस टी, अब बट्टा क्या है 3 अब प्लस टी बाई क्या है 2 बराबर 6। अब हम क्या करेंगे इसको बाटा का जोड़ बना लेंगे सॉल्यूशन के लिए आसान तरीके के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 3 2 का एलसीएम हम लेंगे,
3 2 कैल्शियम क्या हो जाएगा 6, क्या होगा 6। तो यहाँ 3 से 6 में हम भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, कितना बार में 2 बार में। तो 3 से हम 6 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2 में हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 प्लस टी, उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब उसके बाद 2 से हम भाग देंगे 6 में, तो 2 से हम 6 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, तो 3 में हम टी से गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा, और बराबर कितना है 6, तो 6 लिख दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद गुना कर देंगे 3 में 2 से कितना हुआ 6, प्लस 2 में टी से गुना करेंगे 2t, प्लस 3t इक्वल टू बटा 6, आई इक्वल टू क्या है 6। अब इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, गलती नहीं होगा। तो देखिए इतना में गुना करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस 3 2 5, प्लस 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 होगा तो 3 2 5, यानी 5t में 1 से गुना करेंगे तो 5t बराबर 6 में 6 से गुना करेंगे 36। अब देखिए यहाँ पे 5t 36, और ये प्लस में पक्षांतर होकर इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे 5t बराबर 30, 36 में से 6 गया 30, और ये इंटू में है तो बाटा में, तो इसलिए यहाँ से टी का वैल्यू निकाल देंगे 30 बटा 5, यानी 5 से 5 है 30, 6, यानी टी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 6, टी का वैल्यू आ गया। अब इस टी का वैल्यू जो आया है इसको हम कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, इस बराबर 3 प्लस टी, यानी 3 प्लस टी का वैल्यू कितना है 6, तो 6 3 9, यानी एस का वैल्यू हमारा कितना आ गया 9, और टी का वैल्यू कितना मिला है 6, जो कि हमारा आंसर। जांच कर लेंगे इसको, तो टी के जगह पे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 9 रखते हैं, और सॉरी एस के जगह पे 9 रखते हैं और टी के जगह पे 6 रखते हैं, तो 9 में से 6 जाएगा 3, जो कि हमारा आंसर सही है। अब जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं देखिए उस प्रैक्टिस से ही मैथ अच्छा होता है, तो जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं आप उसको समझिए, अपने से समझिए, वीडियो स्टॉप करके फिर से उसको प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है फिर से सॉल्यूशन को देखेंगे, बिना प्रैक्टिस का नहीं आ पाएगा मैथ। तो मैथ अच्छा करना है तो जो भी क्वेश्चन पढ़ाई हो रही है उसको 1 बार 2 बार 3 बार बनाइए, खुद समझ में आएगा और आप खुद करना सीख जाएंगे, ताकि आगे का भी क्वेश्चन आप खुद से कर सके और कहीं से कोई परेशानी दिक्कत ना हो। और मैं आपसे बता दूं कि जो भी एक्सरसाइज हो रहा है तो पार्ट वाइज करके हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को वीडियो ये चैनल पे क्लिक करेंगे तो हम जो भी जितने भी चैप्टर हुए हैं अभी तक वीडियो अपलोड मैथ इंग्लिश का, वो सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, चलिए अब आइए हम बात करेंगे क्या बोलते हैं कि प्रश्नावली 3.3 का 1 का 4 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि समीकरण 1 से हम क्या निकालेंगे 3। आप 2 से भी 3 समीकरण निकाल सकते हैं, गलती नहीं होगी। तो जो प्रोसेस आप 1 में कर रहे हो वो 2 में भी करके 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, तभी भी आंसर आ जाएगा, कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 से चलिए, तो समीकरण 1 हम देखते हैं क्या है हमारा, 0.2x, इसमें दशमलव है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण 3 से हम निकालेंगे समीकरण 1 से हम निकालेंगे समीकरण 3। तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं, 0.2x बराबर 1.3, और ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 0.3y। अब यहाँ पे देखिए चर अचर गुना में है, तो इसलिए यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो इंटू में हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और बटा 0.2, इसको मान लेंगे समीकरण डी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देंगे हम। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख दिए, और यहाँ देखिए प्लस में है तो इधर माइनस में हो गया, और ये चर इंटू में है तो अचर पद इंटू में है तो यहाँ बटा में हो गया समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 से जो x का वैल्यू आया है इसको समीकरण किस में रखेंगे 2 में, किस में रखेंगे 2 में। तो यहाँ पे हम रखते हैं कि समीकरण 2 में x का वैल्यू समीकरण यहाँ लिख देंगे, समझने में सुविधा होगी, 3 से
x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 लिखते हैं पहले। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.0। चलिए 0.4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है बोलिए, इतना आया है, यानी 1.3 माइनस 0.3y और बट्टा 0.2 और प्लस क्या है 0.5y बराबर क्या है 2.3। यहाँ तो कोई दिक्कत। समीकरण 3 से x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 2 लिख दिए और x का जो वैल्यू यहाँ पे है 3 से इसको यहाँ पे पुट कर दिए और ये इस पद को और इसको जैसे है वैसे लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ पे ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 2 से ये जो है 2 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है। अब यहाँ 2 से इसमें हम क्या कर देंगे, ये 2 बार में कट गया तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए गुणा करेंगे 13 दूना 26, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे 2.6, 13 दूना 26, दशमलव 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद वहां दे दिए, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और इसको गुना करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 अंक के बाद दशमलव लिख देंगे बट्टा इंटू वाई। अब प्लस हमारा 0.5y, अब बराबर कितना है 2.3। अब देखेंगे यहाँ पे ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 5 घटेगा तो 0.1y, इन दोनों में 6 में से 5 गया 1.0 और 4 y है तो y, इन दोनों में बारह ये है तो इसके सामने माइनस है तो माइनस, सॉरी बारह तो ये इसमें, लेकिन देखना है कि इसमें क्या है 0.6 है तो इसके सामने माइनस यहाँ पे हम दे देंगे। फिर उसके बाद ये चिन्ह छोड़ देख लेंगे, चिन्ह ये करके इसमें ये बड़ा हो रहा है दोनों में से तो इसके सामने का चिन्ह हम यहाँ पे दे देंगे। अब बराबर 2.3 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2.6, घटेगा तो 6 में से 3 घटेगा 3, दशमलव 2 में से 2 घटेगा 0 और यहाँ पे देखेंगे कि 2.3 है 2.6 है, दोनों में से चिन्ह छोड़कर देखें तो ये बड़ा अंक हो रहा है तो इसके सामने माइनस है तो माइनस चिन्ह दे देंगे। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, अभी ये इंटू में है तो घाटा में जाएगा 0.3 बटा 0.1, तो देखिए दशमलव से दशमलव यहाँ पे हमारा कट गया, इसलिए y बराबर हमारा क्या मिल गया 3, y का वैल्यू कितना मिल गया 3, कोई दिक्कत। अब हम काम करेंगे y का मान जो आया है किसमें रखेंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 देखते हैं क्या है कि समीकरण 3 हमारा है 1.3 माइनस 0.3 y है यहाँ पे y, तो y की जगह पे क्या रख देंगे 3 और बट्टा क्या है 0.2, तो क्या लिखेंगे 0.2। चलिए 1.3 माइनस 3 से गुना करेंगे 0.9, ये y के जगह पे हमने क्या रखा, यहाँ वापस y है तो y की जगह पे 3 रख दिया तो गुना कितना हुआ, बट्टा में क्या है 0.2, तो ये घटेगा 13 में से 9 गया 4.0, अब बट्टा कितना 0.0, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यहाँ पे कितना बना 2 बार में कट गया तो x का वैल्यू कितना मिला 2। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल गया x का मान 2 और y का मान क्या मिल गया 3, जो कि हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा ये सोल्यूशन में जो है कि ध्यान से इसको देखकर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, आएगा। और इसके बाद की जो क्वेश्चन है हम अगला वीडियो में अगला क्लास में देखेंगे। और मैं आपसे बता दूं कि जो भी एक्सरसाइज हो रही है पढ़ाई उसको आप अच्छा से एक्सरसाइज का नाम देकर, चैप्टर का नाम देकर आप उसका अपना जो नोटबुक है उसको तैयार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और चैनल जो भी यूट्यूब एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर जो चैनल आप सर्च करेंगे तो जो भी चैनल आएगा उसमें आप चैनल पे क्लिक करेंगे, तब जाके सभी जो वीडियो अपलोड हुए हैं सभी वीडियो आपको मिल पाएंगे। और आप पढ़िए, सीखिए
हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी घर पर रहकर मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस जो भी समय आपको मिल रहा है उसको आप खूब अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके कमांड हो पाएगा। और घर पे स्वस्थ रहिए, अच्छा से रहिए। थैंक यू। आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और वीडियो सर्च करने में, पढ़ने में सुविधा होगी। और मिलते हैं अगले क्लास में।